दूर एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने पिता कालू कौवे के साथ रहा करती थी। कालू कौवा एक किसान था। टुनटुनी चिड़िया जब छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। माँ के गुजर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास रहने लगी थी और अपनी बेटी की यह उदासी कालू कौवे से देखी ना गई, तो उसने दूसरी शादी करने का विचार किया और एक दिन उसने रज्जो नाम की चिड़िया से दूसरी शादी कर ली। रज्जो चिड़िया एक बहुत ही दुष्ट और जालिम चिड़िया थी। वह टुनटुनी से जरा भी प्यार नहीं करती थी। एक दिन, अरे ओ टुनटुनी, जब देखो तब बस रोटियां ही तोड़ती रहती हो। अरे घर का कोई काम धाम करना है या नहीं, कामचोर कहीं की। माँ, आप बोलो तो सही, आप मुझसे क्या काम करवाना चाहती हो? मैं आपका सारा काम कर दूंगी। ये लो पैसे और पास की सब्जी मंडी से जाकर सब्जी लेती आओ। ठीक है माँ, मैं अभी सब्जी मंडी जाती हूँ और सब्जी लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से पैसे लेकर सब्जी मंडी चली जाती है और जब सब्जी मंडी से सब्जी लेकर घर वापस आती है तो माँ, आज तो सब्जी मंडी में सब्जियाँ बहुत महंगी थी। सारे पैसे उड़ा आई क्या? माँ, आज सब्जी मंडी में सब्जियाँ महंगी होने की वजह से थोड़ी सी ही सब्जियाँ मिली हैं। सब्जियाँ महंगी थी या कलमुही उन पैसों से तू चाट पकौड़े खा आई, मैं सब समझती हूँ। अरे थोड़ी सी ढील क्या थी, तेरा नाटक तो शुरू हो गया। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। चुप, एकदम चुप हो जा और रसोई में जाकर खाना बना। जब देखो तब मुझसे बहस करती रहती है। खाना वाना तो बनाना नहीं है। पता नहीं कब तक मेरी छाती पर बैठकर ऐसे ही मूंग दरती रहेगी। मासूम सी टुनटुनी चिड़िया चुप होकर रसोई घर में खाना बनाने चली जाती है। मुझे ना कुछ भी करके इस चिड़िया से छुटकारा पाना पड़ेगा, नहीं तो जीवन भर यह मेरे सर की बोझ बनी रहेगी। तभी सोचते सोचते अचानक से रज्जू को एक उपाय सूझता है और वह अपना सोने का हार टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाकर रख देती है और कालू कौवे से जाकर कहती है, सुनो जी, मुझे ना मायके से जो माँ ने सोने का हार दिया था ना, मुझे नहीं मिल रहा। अरे रज्जो, यही कहीं होगी, तुम ना कहीं रख कर भूल गई होगी। नहीं जी कालू जी, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिला। बस टुनटुनी का घोंसला रह गया है, अब बस उसी की तलाशी लेनी है। अरे रज्जो, तुम ये कैसी बातें बोल रही हो? भला टुनटुनी तुम्हारा वह सोने का हार क्यों चुराएगी? अरे कालू जी, मैंने कब बोला कि टुनटुनी ने मेरा हार चुराया है? मुझे बस तलाशी लेनी है, तो मुझे एक बार उसके घोंसले की तलाशी लेने दो। और फिर रज्जो चिड़िया कालू कौवे और टुनटुनी के साथ उसके घोंसले में जाती है और टुनटुनी के घोंसले की तलाशी लेती है, जहाँ उसे उसका सोने का हार मिल जाता है। और मिलता भी क्यों ना, वह हार तो उसी ने रखा था। देखा कालू जी, मैंने कहा था ना कि टुनटुनी ने ही मेरे हार को चुराया है। अब तो सब कुछ आपके सामने ही है। अब तो अपनी आँखों पे यकीन हो गया ना कि टुनटुनी चोर है। और आपको पता है कालू जी, इसकी नजर ना हमेशा मेरे इस सोने के हार पर रहती थी और देखो आज इस महारानी ने मेरे सोने का हार चुरा लिया। अरे टुनटुनी, ये सब क्या है? ये क्या हरकत है तुम्हारी? अरे तुमने अपनी माँ का हार क्यों चुराया? नहीं पापा, मैंने माँ की सोने का हार नहीं चुराया। मुझे कुछ नहीं पता यह हार मेरे घोंसले में कहाँ से आया। पापा, मैं सच कह रही हूँ। टुनटुनी, तू सच कह रही है? अगर तू सच कह रही है तो यह सोने का हार तेरे घोंसले में कहाँ से आया? मैंने तो यह सोने का हार तेरे घोंसले में ही देखा ना, कहाँ से आया ये? देखो जी देखो, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी। अरे या तो अब इस घर में ये रहेगी या मैं। कल को इसने मेरा कोई और सामान भी चुरा लिया तो मैं तो कंगाल ही हो जाऊंगी। नहीं पापा नहीं, मुझे घर से मत निकालो। आगे से मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। मैं बस एक कोने में पड़ी रहूंगी। माँ, मुझे घर से मत निकालो, मैं आपका सारा काम किया करूंगी और आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ, मुझे घर से मत निकालो। पापा, मुझे मत निकालो ना। कालू कौवा चुपचाप खड़ा वहाँ सब कुछ देख रहा था।
मासूम सी टुनटुनी चिड़िया आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और उड़ते उड़ते एक घने जंगल में पहुँच जाती है। तभी उसे एक चूहा दिखाई देता है जो एक पिंजरे में फंसा हुआ था। अरे ये चूहा कितना प्यारा है, पर यह पिंजरे में कैसे कैद हो गया और इसे तो चोट भी लग गई है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया उस चूहे को पिंजरे से बाहर निकालती है और उसके चोट पर जड़ी बूटी भी लगाती है। जब चूहा थोड़ा ठीक हो जाता है तो वह जंगल की ओर भागने लगता है और टुनटुनी चिड़िया उसका पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंच जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये तो बहुत घना जंगल है और यहाँ पर तो बहुत खतरनाक जंगली जानवर भी रहते होंगे। अब मैं क्या करूँ? टुनटुनी चिड़िया उदास वहीं बैठी रहती है। यहाँ आखिरकार मैं कब तक बैठी रहूंगी? मुझे कुछ सोचना होगा, पर मैं कहाँ जाऊँ? घर भी नहीं जा सकती। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं यहीं रहती हूँ, किसी जानवर का भोजन तो बन जाऊंगी। जी कर भी क्या करूँगी? माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई। मेरा तो अब मर जाना ही सही रहेगा। टुनटुनी चिड़िया बैठी अभी यह सब सोच ही रही थी कि वह नन्हा चूहा वहाँ आता है। टुनटुनी, तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो और तुम ऐसा भला कैसे सोच सकती हो? तुम्हें तो अभी और जीना है। आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अरे टुनटुनी, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? यहाँ देखो ना, मैं एक बोलने वाला चूहा हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूँगा और इस जंगल के सारे जानवरों को भी समझा दूंगा। वे भी तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। अब तुम सुरक्षित यहाँ रह सकती हो, वह भी हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चूहे जी, पर आपके इस जंगल में रहने के लिए मुझे एक घर की जरूरत होगी, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बस इतनी सी बात? अरे इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ आसपास बहुत सारे पेड़ है और वो देखो वहाँ कितनी सारी मिट्टी है। उस मिट्टी के ढेर से तुम अपना प्यारा एक मिट्टी का घर बना सकती हो। चलो जाओ और मिट्टी लेकर आओ। यह सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और मिट्टी के ढेर से मिट्टी निकाल कर मिट्टी का एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। मिट्टी के घर बन जाने से जंगल में एक रौनक सी आ जाती है। अरे वाह टुनटुनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। यह घर तो जंगल के सभी जानवरों के घर से भी बहुत सुंदर है और एक अनोखा घर है। और इस तरह अब टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के घर में हंसी खुशी रहने लगती है। हाँ, टुनटुनी है बड़ी होशियार, टुनटुनी है बड़ी होशियार, बदमाश चीलू चील को बना दिया है उल्लू। टुनटुनी है बड़ी होशियार, टुनटुनी है बड़ी होशियार। दूर एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसका पति कालू कौवा और उसके दो छोटे छोटे बच्चे सुनहरी चिड़िया और गोलू चिड़ा रहते थे। एक दिन, अजी सुनते हो कालू जी, आज घर पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है। आप ऐसा करो, बाजार जाओ और बाजार से कुछ खाने को लेते आओ। पापा पापा, आज खाने के लिए मछली लेकर आना। अरे चुप करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बाजार से मछली खरीद कर लाएं और बैठकर खाएं। अजी कालू जी, आप बच्चों की बातों को बुरा क्यों मानते हो? आपको जो भी कुछ खाने को लाना है, आप बस बाजार से खरीद कर लेते आओ। टुनटुनी चिड़िया की बेटी सुनहरी चिड़िया को मछलियाँ खाना बहुत पसंद था, पर जब उसने अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। पर कालू कौवा मन ही मन सोच रहा था कि कैसा अभागा पिता हूँ मैं, अपनी बिटिया की इच्छाओं को पूरा भी नहीं कर सकता। मेरी बेटी का मन मछली खाने को कर रहा है, पर मेरे पास उतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं बाजार से मछली खरीद कर ला सकूं। ऐसा सोचकर कालू कौवा थैला लेकर बाजार के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात राजू कबूतर से होती है।
तब तक दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो आप इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे क्या बात है कालू, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? बड़े दिनों बाद मिले हो आज। अरे भाई, मैं तो बाजार जा रहा हूँ सामान खरीदने। वैसे तू बता, तू कहाँ जा रहा है? अरे भाई, मैंने सुना है कि कल जो बारिश हुई थी ना, उस बारिश में जंगल में मछलियों की भी बारिश हुई है। बड़े दिन हो गए मछलियाँ खाए हुए। मुझे ना मछली खाने का बहुत मन कर रहा है, तो उसी को ढूंढ रहा हूँ कि आखिरकार किस जगह मछलियों की बारिश हुई है। अरे वाह, मेरी बेटी भी जिद कर रही थी मछली खाने के लिए। उसे भी ना मछली खाना बहुत पसंद है। चलो हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं उस जगह को जहाँ पर मछली की बारिश हुई है। और फिर दोनों निकल जाते हैं उस जगह की तलाश में जहाँ कल रात मछलियों की बारिश हुई थी। पर तभी अचानक से तेज तूफान के साथ जोरों की बारिश होने लगती है और इतने तेज तूफान में उन दोनों का उड़ना बहुत मुश्किल था। अरे भाई राजू, अब क्या करें? इतनी तेज बारिश में तो हम मछलियाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ भाई, पहले बारिश को रुकने दो, उसके बाद हम मछलियाँ ढूंढेंगे। हाँ राजू भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम बारिश के थमने के बाद ही मछलियाँ ढूंढेंगे। और फिर दोनों दोस्त घर के लिए निकल पड़ते हैं। कालू कौवा बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे नीचे उड़ रहा था। तभी उसने देखा कि बहुत सारी मछलियों की बारिश हो रही है। इतनी सारी मछलियों को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ। अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। देखो ना, उसने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। अब मैं बहुत सारी मछलियाँ लेकर घर जाऊंगा और अपनी प्यारी बिटिया सुनहरी को खिलाऊंगा। फिर दोनों मछलियों को थैली में भरने लगते हैं। कालू कौवा अपनी थैली में मछलियों को डालते जा रहा था कि तभी वहाँ चीलू चील आया। अरे ओह, रुको रुको, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये मछलियाँ नीचे पड़ी हुई हैं और मैं इन्हें इकट्ठा करके घर ले जाऊंगा। मेरी बेटी ने कई दिनों से मछलियाँ नहीं खाई है। आज वह पेट भरकर मछलियाँ खाएगी। तभी चीलू चील के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि ये सारी मछलियाँ मुझे मिल जाए और इन मछलियों को मैं बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। अरे ओ कौवे, तुमने इन सारी मछलियों को यहाँ से ले जाने का साहस कैसे किया? अगर मैंने जंगल के राजा को बता देना ये बात तो वे तुम्हें खूब दंड देंगे। चीलू चील की यह बात सुनकर कालू कौवा डर जाता है और कहता है कि भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे यह नहीं पता था कि यहाँ बड़ी मछलियों को नहीं लेकर जाना है। आप कृपया करके राजा जी को कुछ ना बताइएगा। अच्छा ठीक है, मैं राजा जी को कुछ नहीं कहूँगा, पर तुम्हें मेरी यह एक बात माननी पड़ेगी। ठीक है, कहो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी पड़ेगी? तुम दोनों यहाँ पड़ी सारी मछलियों को इस टोकरी में भरकर इकट्ठा कर दो। उसके बाद मैं मछलियों से भरी टोकरी को राजा जी के घर पर पहुँचा दूंगा। ठीक है, मैं यह काम कर देता हूँ। और फिर कालू कौवा वहाँ पड़ी सारी मछलियों को एक टोकरी में इकट्ठा कर देता है। इस कौवे को तो मैंने बेवकूफ बना दिया। चलो, अब इस मछलियों से भरी टोकरी को मैं बाजार में लेकर चलता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब कालू कौवा खाली हाथ घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, अरे क्या हुआ जी, आप तो खाली थैला घर वापस लौटे हो। आपने बाजार से कुछ खरीद कर लाया क्यों नहीं? तब कालू कौवा टुनटुनी को सारी बातें बताता है। अरे मैं उस चील को जानती हूँ, वह चील बहुत झूठा और मक्कार है। आप यहीं रुको और बच्चों का ध्यान रखो, मैं अभी उस चील से निपट कर आती हूँ।
और फिर टुनटुनी चिड़िया उस चील के पास जाती है। बाजार पहुंचकर वह देखती है कि वह चीलू चिल उन मछलियों को बेच रहा था। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ। अरे सुनो भैया, मुझे 5 किलो मछलियाँ तो देना। क्या 5 किलो मछलियाँ? अरे एक साथ इतनी सारी मछलियाँ लोगी? हाँ 5 किलो ही चाहिए, तभी तो इतनी बड़ी सी टोकरी लेकर आई हूँ। अब जल्दी करो, जल्दी से मुझे 5 किलो मछलियाँ दे दो। यह सुनकर चीलू चील जल्दी से टुनटुनी चिड़िया को 5 किलो मछलियाँ दे देता है। लाओ लाओ, जल्दी से मुझे 200 रुपए दे दो। अरे किस चीज के पैसे? ये मछलियाँ तो राजा जी के हैं ना, और अगर तुमने मुझसे पैसे लिए ना तो मैं राजा जी को जाकर बता दूंगी कि तुम उनकी सारी मछलियों को ऐसे ही बाजार में बेच रही हो। टुनटुनी चिड़िया की यह बात सुनकर चीलू चील डर जाता है और डर के मारे सारी मछलियाँ टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी सारी मछलियाँ लेकर गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ती है। हाँ, टुनटुनी है बड़ी होशियार, टुनटुनी है बड़ी होशियार, बदमाश चीलू चील को बना दिया है उल्लू, टुनटुनी है बड़ी होशियार।